चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपना मेगा प्लान जो है वो पूरी तरह से स्थित कर रही हैं और पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई है। माननीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में सभी प्रदेश के प्रभारी जो हैं और इसी पर और ज़्यादा बात करने के लिए उड़ीसा के प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर जी हैं हमारे साथ। सर, आज क्या कुछ मूल मंत्र दिया गया और 2024 के चुनाव के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है कि वो तो काम बूथ से लगाकर और ऊपर तक कार्य करती रहती है। ये राष्ट्रीय परिषद में जो तय हुआ उन्हीं योजनाओं को लेकर के प्रभारी उनका इम्प्लीमेंटेशन अपने अपने राज्यों में कराएं, चाहे वो लाभार्थियों के से संपर्क का मामला हो, चाहे गांव-गांव जाने का मामला हो, चाहे न मतदाताओं से संपर्क का मामला हो। सारी योजनाएं जितनी भी हैं, चाहे एसएसजी ग्रुप की महिलाओं से संपर्क का, इन सबको किस तरह इम्प्लीमेंट वहाँ किया जाए योजनाबद्ध तरीके से, इसके लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने लोकसभा की संचालन समितियों के गठन किए हैं, विधानसभा की संचालन समितियों के गठन किए हैं, लोकसभा के प्रभारी संयोजक बनाए गए हैं, विधानसभा के प्रभारी संयोजक बनाए गए हैं और वो कार्य टाइम बाउंड कार्यक्रम पूरा हो। और पार्टी तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और निश्चित रूप से मैं सही बता रहा हूँ कि 370 से ऊपर भाजपा और 400 से ऊपर एनडीए आने वाला है। आप कह रहे हैं 370 से ऊपर भाजपा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये इस बात को कह चुके हैं और अब आप भी कह रहे हैं कि 370 भाजपा और एनडीए को मिलाकर 400 पार। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, विपक्ष का काम है चुनौती देना, लेकिन मुझको तो आश्चर्य है जो एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि हमारी जांच होंगी, हमारे खिलाफ कार्रवाई होंगी, कैसे और चुनाव में कैसे वो अपने को बचाए रखें, अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाए रखें, इसके लिए मिल रहे हैं वो, वरना कोई विचार इनके नहीं मिलते। आप पार्टी है, उसका रोज़ झगड़ा रहता है, कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस वाले आपको गाली देते थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का यही हाल है, पार्टी से छोड़ छोड़ कर भागने लगे सब, जैन साथ उनके साथ चले गए, जैन चौधरी छोड़ के चले गए, अपना दल वाले ने मना कर दिया हम साथ ही देंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले, तो उन्हें लगा हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस चुनाव में यदि किसी से मिलकर लड़ेंगे तो बचेगा वरना नहीं बचेगा। तो ये पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इकट्ठा हो रही हैं। क्योंकि आपने कहा है कि विपक्षी पार्टियों को डर है कि कहीं उन पर जांच कमेटी ना बिठाई जाए या फिर जांच ना हो। लेकिन इसी कड़ी में आपको बता दूं कि जब आज ज्वाइंट पीसी हुई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तब उसमें भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल भी कई बार ये कह चुके हैं कि जो बीजेपी कहती है कि इंडिया अलायंस छोड़ दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल शब्द में क्या इस्तेमाल करूं, इतने बड़े झूठे मैंने देखे नहीं हैं। हर साल तो वो बहुमत सिद्ध करने को आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार गिरा रही है। अरे भाई, जब तुम्हारी स्पष्ट सरकार है, कोई ला रहा है क्या? नो कॉन्फिडेंस आज तक लाए क्या? यही कॉन्फिडेंस सीख करते हैं हर साल, और इस तरह के मनगढ़ंतर झूठे आरोप लगाने की उनकी आदत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जेल में रहे तो क्या न्याय नहीं, कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देखते हैं कि प्रेमा फेसाई केस बन रहा है, दोषी है, नहीं है तो जमानत दे देते हैं। मनीष सिसोदिया जेल में गए, संजय सिंह जेल में चले गए। अरविंद केजरीवाल को क्योंकि जेल में जाने का डर रहता है, इसलिए वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। इतनी बार उनके पूछताछ के, क्यों नहीं पूछताछ के लिए जाते? मोदी जी ने भी तो पूछताछ के लिए गए थे, जब उनके खिलाफ कोई जांच हुई थी वो कई कई घंटे वहाँ बैठे थे पुलिस में जाकर के। ये क्यों नहीं जाते? ये केवल इसीलिए झूठी बात प्रचार करते हैं कि साहब हमें फंसा देंगे, हमें ये कर देंगे। कुछ नहीं है ऐसा। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। 4-3 का बंटवारा हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से आश्वस्त है और वो कह रही है कि हमें विश्वास है कि इस बार बीजेपी का 7 सीट जो है वो हमारे कब्जे में होगा। अब समय बताएगा। अकेली भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिली हैं पिछले चुनाव में, तो 7 में से 0 ही आ गया उनकी, तो भारतीय जनता पार्टी 7 के साथ लेके जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से ये दावा कर चुकी है कि वो 7 की 7 सीटें अपने कब्जे में करेगी, तो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि 0 का 0 ही आएगा। लेकिन देखना होगा कि चुनाव में आखिर क्या परिणाम होते हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।